अपने रुकन असम्बली को तरक्याती फंड दिए, क्या कम से कम MQM की ये अहमियत समझते हुए आपको भी तरक्याती 16 माह में फंड कोई मिले ताकि अपने इलाकों की आप बेहतरी कर सके? जी, हमें हमारे MNAs को, जो हमारे 7 MNAs हैं, उनको जो है वो तरक्याती फंड, डेवलपमेंट फंड के नाम पर जो है वो फंड मिले कराची हैदराबाद में इन 16 महीनों में। अच्छा, एक तो इसका मतलब है मियाँ साहब फिर एक मिसाली वज़ीर आज़म बन सकते हैं, क्योंकि पहले भी 3 दफ़ा रहे और एक MQM जैसी होगी। तो पीपल्स पार्टी इन दोनों में कह रही है कि हमें कभी लेवल प्लेइंग फील्डिंग नहीं मिल रही। डू यू थिंक कहीं उनके साथ ज्यादती हो रही है, जबकि 15 साल से मुसलसल पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है? तो ऐसे में बिलावल साहब क्यों कहते हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्डिंग नहीं मिल रही? आप क्या समझते हैं? पीपल्स पार्टी को बेसिकली जो फुटबॉल के मैच में दोनों गोल पोस्ट पे जो है ना, वो खुद ही गोल करना चाहते हैं। उनका आगे कोई खिलाड़ी खड़ा ना हो और वो रेफरी भी उनका हो और गोल पोस्ट खाली हो। जब दिल चाहे जिस गोल पोस्ट पे चाहे गोल करें, उनका गोल करार दिया जाए। पीपल्स पार्टी उसको लेवल प्लेइंग फील्ड कहती है। पुलिस उनकी है, सरकारी अफसर उनका है, तप्पेदार उनका है, पानी के महकमे का आदमी उनका है, FIR उनके कहने पे कटती है, पानी उनके कहने पर लोगों को बंद कर देते हैं, खोल देते हैं अभी उनको, और सिस्टम उनका चल रहा है। कराची में आप एक ईंट अपनी नहीं लगा सकते, वहाँ पर आपको रिश्वत देनी पड़ती है, लोग आ जाते हैं, ज़मीनें वो कब्जा कर रहे हैं, सिस्टम उनका चल रहा है। लोग अपनी जायज़ ज़मीनों को छुड़वाने के लिए भी करोड़ों रुपए देकर जो है वो ज़मीनें छुड़वाते हैं। तो भाई अभी जो है वो और क्या चाहिए? सिंध तो बेसिकली तो पूरी जागीर बन गई है। अच्छा मुस्तफा भाई, एक और भी आपका बहुत बड़ा इतराज़ था और बड़ा जेन्युइन था, ये जो सेंसस हुआ था इस पे बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन थी आपकी। आप क्या समझते हैं कि जो शहरी आबादी MQM के ख्याल में, उसके एनालिसिस और रिसर्च के मुताबिक कितनी है और इंटीरियर सिंध की कितनी है? जी, आराम से अब मैं कह सकता हूँ, कंजर्वेटिव नंबर आपको दे रहा हूँ कि कराची कहीं पे भी जो है 50-55% सिंध की आबादी के 50-55% से कम नहीं है। और जिस दिन भी सही से मरदमशुमारी हो जाएगी, आपको कराची 50+ % है सिंध की आबादी का। अभी आपने उसको 37% हम लेकर आए इस वाले सेंसस पे, ये भी ठीक नहीं है। 50% से ज़ायद है सिंध की आबादी का, और जिस दिन भी सही मरदमशुमारी हो जाएगी उस दिन ये ठीक हो जाएगा सारा। और उसके बाद जो कराची जीतेगा, जिसको सिंध हुकूमत बनानी है, उसको कराची जीतना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली आप क्या समझते हैं, फिगर क्या है, कितने करोड़ है जो सिर्फ कराची है? जी 2 करोड़ 70-80 लाख कराची की आबादी आज है। 3 करोड़ बिल्कुल है जी बड़ी साहब। अच्छा मुस्तफा भाई, आप जब 2018 में थे, MQM अलग थी, आप अलग थे, अब दोनों सब आप इकट्ठे हो चुके हैं, तो कराची में कितनी तवक्को कर रही है कि MQM कराची और हैदराबाद से सीटें या सिंध से ले जा सकती हैं आराम से, अगर इलेक्शन शफाफ होते हैं? यकीनन ये शफाफ वाला कहना जरूरी होता है आजकल। देखें भट्ट साहब, हैदराबाद तो MQM के पास 2018 में भी था, यहाँ कराची में MQM और हम स्प्लिट हुए थे, तो उसकी वजह से यकीनन जो है वो हमने यहाँ पर लोग भी कंफ्यूज थे और कारकुनान डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। ये सिलसिला अल्लाह का शुक्र है कि 1 साल पहले ये मर्जर हो गया है। उस मर्जर के बाद जो टीदिंग प्रॉब्लम्स थी वो सारे रिजॉल्व हो गई हैं, और अब हम बड़े बड़े शोज़ कर रहे हैं इलाकों में, और 3 महीनों से हम जो है वो ग्राउंड पर हैं। और इस वक्त जो माहौल है कराची में कि पीपल्स पार्टी ने कोई डिलीवर किया नहीं है, PTI का पता नहीं है, PTI ने कुछ नहीं डिलीवर किया, तो MQM के अलावा कोई और चॉइस नहीं है। आखिरी लेगेसी काम की इस शहर में हमारी है। हमारे ज़माने में ये शहर दुनिया के 12 तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल था। आज 15 साल की पीपल्स पार्टी की हुकूमत के बाद ये शहर दुनिया के 4 बदतरीन इंसानों के रहने की जगह 4th वर्स्ट लिविंग सिटीज इन द वर्ल्ड में इसका शुमार है रैंकिंग वाइज। तो तरक्की करने वाले शहर से लेकर बदतरीन इंसानों के रहने की सफर जो है 15 सालों में है। इन सारी चीज़ों को सामने रखकर हम अच्छा चैन से, हमारे पास लोगों के पास जो है बहुत ज़्यादा हमारे अंदर हमारे लिए होप है। और जिस तरह से लोग आ रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, देखें बहुत बबांगे दौल कि हम सबसे अच्छे लोग नहीं हैं, लेकिन हम इन सारे बुरों से कम बुरे लोग हैं, और हम अपनी बुराइयों को रोजाना कम करते चले जा रहे हैं, हम अपनी इस्लाह करते चले जा रहे हैं। आखिरी काम इस शहर में हमारे हाथों से हुआ था। अच्छा मुस्तफा भाई, आपने बड़ी ऐसी बात की कि मैं माफी चाहता हूं, इंटरजेक्ट कर रहा हूं। आज़ादी के बाद दुनिया के 10 खूबसूरत तरीन और मोस्ट विजिटेड सिटीज में था कराची, अब 4 बदतरीन शहरों में है। वो था ना, जैदी साहब ने कहा था कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए दस्ताने। आप भी हुकूमत में रहे, पीपल्स पार्टी भी रही और भी, मगर ये हाल है कराची का।
नहीं, आप देखें इसमें हमें बड़ी, मैंने तो आपको बताया कि मेरे जब हमारे पास ये शहर था तो दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में रैंकिंग हुई इसकी। हमारे बाद 2008 में जब पीपल्स पार्टी आई है, उसके बाद 15 सालों से उनकी हुक्मरानी है। वो 2010 में इलेक्शन, हमारे टेन्योर खत्म हुआ, 5 सालों तक तो उन्होंने इलेक्शन ही नहीं करवाया, 5 सालों तक, और उसमें एडमिनिस्ट्रेटर्स लगाकर वो चला रहे थे। यकीनन इसमें हमारी भी कोताहियां हैं। हमारी पिछली जो हमारी पार्टी थी, उनके लोग थे, हम लोग भी शामिल थे उसके अंदर, हमारी कोताहियां हैं, मैं उससे बरी ज़ुबान नहीं होता। लेकिन हमारे लोगों ने जो है वो फ्यूचर नहीं देखा। अपनी गवर्नरी के लिए, अपनी चीज़ों के लिए लंदन एक कॉल चली जाती थी, सब चीज़ें जो है वो उनको समझा दी जाती, अजीब चक्कर थे सारे। हम इन सारे रोलर कोस्टर ड्राइव से होते हुए आज उस जगह पे आ गए हैं। अच्छा मुस्तफा भाई, आप सुबह से आज डीपर दे रहे हैं फरागोगी के इशू पे, मुझे अभी यानी बताया गया, तो इस इशू को क्या समझते हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, बहुत अफसोस है मुझे तो, और बहुत दुख है कि पाकिस्तान की यूथ ने, पाकिस्तान की ख़वातीन ने ज़्यादातर, और मर्दों ने भी इमरान खान साहब से उम्मीद लगाई थी, उनके नारे पे लब्बैक कहा था, और एक तब्दीली की उम्मीद थी उनको। स्टेटस को चैलेंज करने आए थे, वो मोरूसी सियासत ख़त्म करने आए थे, वो रियासत मदीना की बनाना चाहते थे, वो इसको अमर बिल मारूफ का वो नारा लगा रहे थे। लेकिन जब वो सारे नारे और सारे दावे कर रहे थे, एन उसी वक्त वो अपने घर के अंदर बैठकर उससे बिल्कुल बरक्स सारी चोरियां कर रहे थे या करवा रहे थे, या सारी डकैतियां करवा रहे थे या करवा रहे थे कि जहां पर जो वो बोल रहे थे। और आज जो सब कुछ निकल कर आ रहा है कि भाई 2017 में उनकी फरागोगी साहिबा के पास जो जायदादों की जो मालियत है वो 20 करोड़ है, और 2020 में 3 सालों के बाद 4.5 अरब रुपए हो जाती है। और वह मुझे याद पड़ता है कि वजीर आजम साहब जब हुकूमत जाने के बाद, एक्स वजीर आजम इमरान खान जब कौम से खिताब करने आए, पहला खिताब, सब लोग ये समझ रहे थे कि वो आकर बताएंगे कि उन्होंने इस मुल्क में 4 सालों में लोगों के लिए क्या किया। 4 सालों में उन्होंने आकर पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए आए कि फरागोगी बेकसूर है, वो बेचारी है। तो उन्होंने अपनी एफिलिएशन ख़त्म नहीं की। फरागोगी कोई पॉलिटिशियन नहीं है, कोई नामवर शख्सियत नहीं है कि उनको कोई जानता हो। यकीनन उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस को इस्तेमाल किया, वज़ीर आज़म को इस्तेमाल किया, वो उनके नाम से पहचानी जाती थी। तो ये बहुत ही दुख और अफसोस से मैं कहता हूं कि इस मुल्क के नौजवानों को एक बड़ा सेटबैक है। अब इस नस्ल के लोग तो किसी के ऊपर यकीन जो है वो नहीं करेंगे। हम जैसे लोग जो कि सच बोलते चले आ रहे हैं, आज हमें भी अपने सच को बोलने और समझाने में दुश्वारियां पैदा होती हैं। लोग कहते हैं यार इमरान खान भी यही बोलता था, वो भी ऐसी बात करता था, देखो क्या निकल कर आ रहा है। मुस्तफा कमाल के सच से थोड़ा सा फायदा उठाना चाह रहा हूं। मुस्तफा कमाल साहब का हमारा बरतानिया दौर का तल्लक है। फरागोगी के साथ कोई प्रॉपर्टी टाइकून का भी नाम आ रहा है, वो प्रॉपर्टी टाइकून कौन है, उसे क्यों नहीं बुलाया जाता? और दूसरा, क्या सिंध में भी कोई फरागोगी या गोगा है जो इस तरह के कामों में मशगूल रहा है, पैसे पूसे बनाने में? अरबों रुपए तो आजकल मजाक है। ये दोनों सवाल मुस्तफा कमाल की कोर्ट में आज। देखें भट्टी साहब, इस मुल्क के जो भी करप्शन को रोकने वाले इदारे हैं, जो भी लोग हैं, उनको जिन जिन का पता है उनको सबको लेकर आना चाहिए, उनका जो काम उनको करना चाहिए। बल्कि जब ये हो रहा था ये सब कुछ, ये आज जो लिस्टें दिखाई जा रही हैं, ये जब ये हो रहा था तो सारे ओहदेदारान जो चांद पर गए हुए थे, पाकिस्तान खाली था, सिर्फ फरागोगी यहां पर थी ये करप्शन करने के लिए। भाई जो लोग जिनका काम है करप्शन रोकना और मुल्क की हिफाजत करना, उन लोग, उनके ओहदेदारों को, उनके सरबराहों को, नैब के सरबराह को, एंटी करप्शन को, FIO, इन सबको लाकर पूछना चाहिए ना कि आप जिस दौर में सब कुछ हुआ, आप उस वक्त क्या कर रहे थे, कहां थे? और आप जिनका नाम ले रहे हैं या जो लोग आप जानते हैं या जिस सारी चीजें, ये मेरा काम नहीं है, ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का, ये उन इदारों का काम है जो करप्शन को रोकने के इदारे हैं मुल्क में। अगर कोई किसी को लाया जाना चाहिए, किसी को से बात करनी की जानी चाहिए, तो बिल्कुल उसको लाया जाना चाहिए, बात की जानी चाहिए इससे। नहीं, मैं कह रहा हूँ सिंध में देखें 15 साल से मुसलसल हुकूमत है। सिंध जो रोशनियों का शहर था, सिंध नहीं तरक्की करेगा तो मुल्क नहीं करेगा। तो क्या सिंध में भी कोई फरागोगी या गोगा टाइप लोग हैं जिन्हें कानून की गिरफ्त में आना चाहिए, या आप समझते हैं 15 साल में कुछ नहीं हुआ ऐसा कि सिंध में किसी को एंटी करप्शन या नैब या FIA को फाल नहीं होना चाहिए? नहीं, भट्टी साहब, मैं इतनी देर से आपके प्रोग्राम में और अर्ज क्या कर रहा हूँ, यही तो कर रहा हूँ
कि भाई हमें तो जो है वो यहाँ पे सिर्फ पानी चोरी करके ही सैकड़ों अरब रुपए इसके यहाँ पर कमाए जा रहे हैं। तो एक गोगी गोगा नहीं, यहाँ पर पता नहीं कितने गोगे और कितनी गोगियां हैं यहाँ पर। तो ये तो सिस्टम चल रहा है यहाँ पर सारा, और ये तो पूरा एक आपको नए सिरे से कई जेलें बनानी पड़ेंगी, इतने लोग हैं। तो मुस्तफा भाई लगता है कि हर किसी स्टेक होल्डर के अपने गोगे और गोगियां हैं, और जब भी मैं आपको नहीं कह रहा, जब भी डिस्कोर्स होता है, मैं टीवी पे हम देखते हैं जब टॉक शोज में, तो वो कहते हैं यार हमने कम बर्बाद किया, आपने ज्यादा किया था। कोई ये नहीं कहता कि हमने आबाद किया है। जिस तरह सिंध में बात हुई बिलावल भुट्टो साहब से, तो उनका सरगोदा का हाल देखें, फलां का हाल देखें, तो ये अजीब सा डिस्कोर्स है। नहीं, हमारे अलावा काजी साहब, हमारे अलावा जितने टाइम पे अख्तियार वसाइल हमारे पास रहे, हम वो लोग हैं जो सीना ठोक कर कह सकते हैं कि हमें जब जितना भी अरसे टाइम मिला, हमने अपने शहर को जो जिम्मेदारी मिली, हमने अपने शहर में 4 चांद लगाए। हमने रंग नस्ल मसलक के फ़र्क के बगैर हर किसी की खिदमत की है, और कराची को टॉप सिटी एट दैट टाइम जो हमने बनाया। ये हम कह सकते हैं कि हमारे पास जितना भी अरसा हमारे पास इख्तियार वसाइल रहे, हमने ये काम करके दिखाए, ये हमारी लेगेसी है। अच्छा मुस्तफा भाई, मुस्तफा कमाल कराची का बेटा है, कराची का शहरी है, क्या वो ये मुतालबा करेगा कि जैसे पूरी दीगर जमातों के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है, जिन्होंने भी करप्शन की है, अगर कराची में किसी ने माजी में की है, नैप, FIA, एंटी करप्शन, वहाँ भी फाल हो और वहाँ के गोगा गोगी शोगी मोगी ये सारे ख़त्म हो, ताकि कराची तो आगे जाए? क्या मुतालबा करेंगे ये सरकारी इदारों से? बिल्कुल जी, बिल्कुल एज इट इज़ जो आप कह रहे हैं, मैं एज इट इज़ जो है वो उसको वाली बात को रिपीट किए बगैर कह देता हूँ कि मैं इंडोर्स करता हूँ इस सारी बात को। करें ना, बिल्कुल करें, हमसे शुरू करें, उसके बाद करें इसको, और सबके साथ करें, ये वाला काम भाई होना चाहिए। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, और हम ये कहना चाहेंगे कि ज़ाहिर आपका नाम उन लोगों में आता है जिन्होंने कराची वाकई खिदमत की। ये थे मुस्तफ़ा कमाल कराची से हमारे साथ MQM के